दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। टीएमसी के बागी सांसदों के मुंह पर बंगाल के सुपरस्टार और ममता के बहुत ही चहेते सांसद ने जोर का तमाचा जड़ दिया। बंगाल के सुपरस्टार टीएमसी सांसद देव यानी दीपक अधिकारी ने डुप्लीकेट टीएमसी में ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है। साथ में देव ने ममता बनर्जी के लिए जो कुछ भी कहा है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। उन्होंने ये कहा कि जब तक दीदी जिंदा है तब तक मैं सिर्फ दीदी की हूं। दरअसल देव ने जो कुछ भी कहा है, पहले आपको बता दें कि पिछले काफी समय से देव जो सुपरस्टार की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत ही बड़े हस्ती माने जाते हैं पश्चिम बंगाल में। चाहे पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे आप फिल्म फ्रेटर्निटी की बात करें, तो ऐसे में देव को तोड़ने की काफी समय से कोशिश हो रही है, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी, ताकि देव सबसे पहले टीएमसी छोड़े। अगर टीएमसी देव छोड़ते हैं, अगर वो सांसद पद से इस्तीफा देते हैं, संसद छोड़ते हैं, तो ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और देव की जो फैन फॉलोइंग है वो पूरी तरह से टीएमसी से शिफ्ट कर जाएगा। इसकी पूरी कोशिश भाजपा काफी समय से करती आ रही है और जब ये बागी सांसदों की लिस्ट एक तरीके से वायरल किया गया सोशल मीडिया पर, जिसकी पुष्टि नहीं की गई, उसमें दीपक अधिकारी देव का भी नाम था। अब दोस्तों, ये बयान कि जब तक दीदी जिंदा है देव दीदी के लिए है, जब तक दीदी है तब तक देव है, ये बयान ऐसे समय पर आया जब एक एक करके सांसद ममता बनर्जी से नाता तोड़ रहे हैं। सबसे पहले देव ने क्या कुछ कहा, उन्होंने बांग्ला में कहा है, जरा सुनिए, भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए, आप समझ जाएंगे। জীবন থাকবে। কাল থেকে হচ্ছে নতুন তৃণমূলে যাচ্ছি, আমি নতুন তৃণমূলে যাচ্ছি না যতদিন মমতা ব্যানার্জি বেঁচে আছে, মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে আছি। এবং ভবিষ্যতে কি হবে আমি এখন কিছু বলতে চাইছি না। তুমি যদি আজকে আমাকে জিজ্ঞেস করো, আমি দিল্লিও যদি গিয়ে থাকি বা আজকেও যদি এখানে উপস্থিত হয়ে থাকি, তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ হিসেবে এসেছি। ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রে যারা আমাকে ভোট দিয়েছে, তারা একটা বিশ্বাসে ভোট দিয়েছে। এই সাংসদ, এই লোকটা স্বপ্ন দেখিয়েছিল ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান করবে এবং সেই স্বপ্নটা নিয়ে আমি শুভেন্দুদার কাছে এসেছি, যিনি এখন মুখ্যমন্ত্রী। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में हर मिनट एक नया और अप्रत्याशित मोड़ आ रहा है। जहां एक तरफ ये दावा किया जा रहा था कि दिल्ली में टीएमसी के 20 बागी सांसद एकजुट होकर के ममता बनर्जी को बहुत बड़ा राजनीतिक झटका देने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ बंगाल के सबसे बड़े सुपरस्टार और घाटाल से सांसद देव ने इस बागी गुट के मुंह पर जोर का तमाचा जड़ दिया है और इस बागी गुट में अपना नाम लिखवाने से इनकार कर दिया है। दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर हुई बागी सांसदों की बैठक में देव का भी नाम शामिल था, ये कहा जा रहा था। लेकिन अगले ही दिन देव ने एक ऐसा बयान दिया और जहां से निकल के उसने ये बयान दिया है, मतलब वो एक जगह पर गए हुए थे, वो गए थे शुभेंदु अधिकारी की एक मीटिंग में शामिल होने के लिए। और शुभेंदु अधिकारी की मीटिंग में शामिल होने के बाद जब वो वहां से निकलते हैं और प्रेस से बात करते हैं, और वहां शुभेंदु अधिकारी की मीटिंग से निकलने के बाद वहां खड़े होकर के कहना कि दीदी जब तक जिंदा है देव दीदी के लिए है, ये कहना बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा झटका है उन बागियों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिन्हें लग रहा था कि देव दीदी को ठेंगा दिखाएगा, लेकिन उल्टा देव ने भाजपा को ही ठेंगा दिखा दिया। देव ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने बागी खेमे से लेकर के बीजेपी तक के होश उड़ा दिए। दरअसल पूर्व मेदिनीपुर के कोलाघाट में राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के प्रशासनिक बैठक से बाहर निकलते ही देव ने साफ किया है कि उनका प्यार और वफादारी सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के लिए है। दरअसल दिल्ली में मचे घमासान के बीच मंगलवार को पूर्व मेदिनीपुर के कोलाघाट में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की एक प्रशासनिक बैठक शुभेंदु अधिकारी ने बुलाई थी। इस बैठक में अचानक टीएमसी सांसद देव पहुंचने से कयासों का बाजार गर्म हो गया था। हर जगह पर, हर मीडिया पर यह खबर चलने लगी कि बंगाल के सुपरस्टार, जिनके मिलियन करोड़ों फैन फॉलोइंग है, वो अब भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन बैठक से निकलते ही देव ने मीडिया के सामने दो टूक शब्दों में कहा, मैं किसी नई या डुप्लीकेट तृणमूल में नहीं जा रहा हूं, मेरा प्यार पूरी जिंदगी ममता बनर्जी के लिए रहेगा। जब तक ममता बनर्जी जीवित है मैं दीदी के साथ ही हूँ। दरअसल 20 बागी सांसदों की लिस्ट में देव का नाम था, मतलब एटलीस्ट वायरल तो वही किया गया, लेकिन एक ऐसे समय में देव का बयान आया है ना, जो ममता बनर्जी जो अंदर से टूट रही थी, उनको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, आप कह सकते हैं।
क्योंकि देव का सपोर्ट ममता बनर्जी के लिए रहना, प्यार वफादारी रहना, मतलब अभी भी करोड़ों जनता ऐसे हैं जो देव के चलते ममता बनर्जी के सपोर्ट में रहेंगे। अब 20 बागी सांसदों की लिस्ट में देव का नाम था, ये वायरल हो रहा था। और टीएमसी के जिन बागी सांसदों की लिस्ट सामने आई उसमें काकोली घोष दस्तीदार शताब्दी रॉय के साथ देव का भी नाम प्रमुखता से लिया जा रहा था। बड़े बड़े मीडिया आउटलेट, बड़े बड़े मीडिया के एंकर ये नाम बार बार ले रहे थे। अब सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राज्य पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव के घर पर हुई बागी सांसदों की बैठक में देव मौजूद थे या नहीं, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन वो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। इस बैठक में बागी सांसदों ने संसद में अलग ब्लॉक बनाकर एनडीए को समर्थन देने का मन बनाया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर देव ने यह साफ कर दिया कि वो बागी गुट के साथ नहीं है। शुभेंदु अधिकारी की बैठक में देव पहुंचे हुए थे। आज मुख्यमंत्री की बैठक में वो शामिल हुए थे और उन्होंने कहा कि मैंने घाटाल के निर्वाचित सांसद के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा करके वोट दिया है वो ये ना सोचे कि उन्होंने गलत इंसान को चुना है। मैं अगर दिल्ली जाता हूँ या फिर मैं अगर शुभेंदु अधिकारी से मिलता हूँ तो वो सिर्फ अपने घाटाल के लोगों के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र घाटाल के लोगों के हक के लिए और विकास के लिए ही मैं वर्तमान सीएम से मिलूंगा और मैं दिल्ली जा सकता हूँ। इसके अलावा मैं मरते दम तक ममता बनर्जी के साथ हूँ। देव का ये बयान वाकई टीएमसी के बाकी सांसदों के गाल पर तमाचा है। बंगाल के सुपरस्टार ने ये साबित कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ममता बनर्जी के साथ, ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने को पूरी तरह से तैयार है और इस बुरे वक्त में वो ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है, संदेश है फिल्म फ्रेटर्निटी के तमाम लोग जो भाजपा एक कर टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। उन्हें लगा था कि देव उनका साथ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। फिलहाल दोस्तों इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत। सर, अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के ऊपर हैं, मतलब हम इस रेड लाइन के ऊपर हैं। Okay. और 1 बिलियन से नीचे मतलब India has gone bankrupt 1 month. इस मुद्दे पर तो हमारी सरकार चली जाएगी। कुर्सी पे दिमक लग जाएगा तो नया कुर्सी आ जाएगा। देश दूसरा कहां से लाएगा सर? महंगाई सिर्फ अकेले नहीं आती सर, भूख के साथ आती है और भूख कुछ भी करवा सकती है। क्राइम, दंगे, फसाद, अनार्की और मे बी ये सिविल वॉर। अगर कल हमको इस देश को खुशहाल देखना है तो आज हमको ये पॉइजन पीना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि हमारा देश सिर्फ पॉलिटिशियंस और आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वजह से चल रहा है? वी द पीपल, वी आर द नेशन। असली धन वही है जो अपने हाथ में हो। सर, हमारा रखा हुआ सोना जरूरत में काम नहीं आए तो ये कैसा धन है? क्या हमें सोना फिजिकली देश के बाहर भेजना होगा? थूकेगा पूरा देश हम पर। ये हमारा आखिरी चांस है। हम इसको एक सीक्रेट मिशन की तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। 60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे? इतना बड़ा निर्णय हमारी सरकार नहीं ले सकती है। ऑपरेशन रोकना होगा। हमारी सरकार गिर गई है। आप फेल हो चुके हैं। I will not let India fail. मैडम, खबर पक्की है, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड 2 जगह जा रहा है। आरबीआई का सोना, देश का सोना, देश बेचने निकले आप लोग। बेचना और बचाना में एक मात्रा का डिफरेंस है।